हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे जो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे थे। तो साउंड इशू की वजह से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही अपलोडेड है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका 6th क्वेश्चन है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। ठीक है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक क्या कर रहे हैं, अपना लंच को उन्होंने शेयर करना है। आर्या हैज़ बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने सैंडविच लाया है? 2। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। एक सैंडविच किसका बना है? वेजिटेबल का बना है। और दूसरा जो सैंडविच वो लाया है वो जैम का बना है। ठीक है, द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। और जो दो बाकी हैं, अभिमन्यु और विवेक, वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस। अब आर्या एग्री हो गया। ठीक है, वो एग्री हो गया कि वो अपना जो सैंडविच लाया है 2, उसमें से वो शेयर करेगा। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। और वो इतने अच्छे से शेयर करने वाला है कि तीनों फ्रेंड्स में अपना ज़्यादा नहीं ले रहा है, जबकि लाया खुद है, लेकिन वो ऐसे अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करेगा कि खुद अभिमन्यु, विवेक, वो तीनों को बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। ये है 2 सैंडविचेस। पहला माना ये है वेजिटेबल सैंडविच। ठीक है, और एक और सैंडविच है और ये है जैम सैंडविच। ठीक है, अब आर्या लाया है ये 2, अभिमन्यु और विवेक लाना भूल गए अपना लंच। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस। आर्या अपना जो सैंडविचेस है ना 2, इसको किस तरह से डिवाइड करे, दोनों को कैसे डिवाइड करे ताकि ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। हर एक जैसे आर्या को भी, अभिमन्यु को भी और विवेक को भी, तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर मिले, किसी को कम या किसी को ज़्यादा ना मिले। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इस सैंडविच को भी 3 लोगों में बांटना है, 3 पर्सन्स में। इस सैंडविच को भी 3 पर्सन्स में बांटना है, तो पूरे एक सैंडविच के इक्वल 3 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो ये करें हमने ये इस तरह से। ठीक है, ये मान लेंगे कि बिल्कुल इक्वल पार्ट्स हुए हैं, ये और ये। सिमिलरली इसको भी इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में, 1 2 3। ठीक है, तो वो आर्या अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करेगा? वो अपने सैंडविच को 1/3 ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब हर एक को कितना मिले? 1/3 आर्या को, 1/3 अभिमन्यु को, 1/3 विवेक को, और सिमिलरली इसमें भी। ठीक है, तो उसने ईच वन का पूछा है कि हर एक सैंडविच को वो कैसे डिवाइड करेगा, तो वो 1/3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब इक्वल 3 पार्ट्स, 1/3 पार्ट हर एक को मिलेगा। आर्या इसको इक्वल बराबर 3 भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और सेकंड का है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब हमने ये अलग, इसके भी 3 पार्ट हो गए, इसके भी 3 पार्ट हो गए। ठीक है, टोटल कितने पार्ट हो गए? 6। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? 6 हो गए। इसमें से इसमें से अब हर एक को कितना मिलेगा? जो 6 पार्ट हैं, 6 में से इसके भी 3, इसके भी 3। इसका माना ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है दोनों का वो आर्या को मिला। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो अभिमन्यु को मिला। थर्ड पार्ट जो है विवेक को मिला। ठीक है, तो इसका भी ये एक पार्ट हो गया और दूसरे का भी एक पार्ट। ये टोटल कितने पार्ट हो गए मिला करके? 2। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला टोटल 6 पार्ट का? टोटल पार्ट हमें तो वो बताना है ना कि क्या फ्रैक्शन होगा हर एक को मिलने वाला। तो हर एक को मिलने वाला पार्ट है 2 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 6। ठीक है, तो ये कट के 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना हो गया? 1/3। ठीक है, उसने पूछा था व्हाट पार्ट ऑफ द सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। जो सैंडविच का पार्ट है उसमें से हर एक व्यक्ति, हर एक बॉय कितना पार्ट रिसीव करेगा? तो वो हो जाएगा 1/3।
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन क्या करती है, ड्रेसेस को डाई करती है, इसे कलर करते हैं ना ड्रेस में, तो उसे कहते हैं डाई। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, ठीक है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है, ये है 7th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है 30। शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, शी हैज़ फिनिश्ड कितने 20 ड्रेसेस, ठीक है, 30 टोटल है, उसमें से 20 उसने कर लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, अब ये जो 20 कर लिए ना, इसका फ्रैक्शन में आंसर निकालो। ऐसे इसमें तो हमें पता चल गया, नंबर में तो पता चल गया, 20 में से 30 में से 20 कर ली, यानी कि 10 और बच गई हैं उसके पास। लेकिन फ्रैक्शन में मतलब ये है कि 1/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, 2/3 पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड, कितना ख़त्म कर लिया है, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, उसने फिनिश कर लिए हैं 20, टोटल है 30, ठीक है। ऊपर रिक्वायर्ड नंबर्स ही आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जिसकी बात चल रही होती है वो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस आते हैं, टोटल कितने ड्रेसेस हैं। तो ऊपर हो गए 20 जो कि ख़त्म हो चुके हैं, नीचे आए टोटल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट हो गया तो आया 2/3, ठीक है। तो उसने पूरे काम का 2/3 कंप्लीट कर लिया है। मतलब इसको हम और डीपली समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, ये इसको अगर हम नंबर लाइन में दिखाना चाहेंगे, नंबर लाइन से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये 0, ये 1, ये हमने यूनिट डिस्टेंस ले ली, ठीक है, कितने भी मेजर के ले सकते हैं। इसके जो नीचे लिखे होते हैं इतने इक्वल पार्ट्स करने पड़ते हैं ना, तो इस यूनिट डिस्टेंस के हम ये बराबर 3 पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें से ये जो 3 पार्ट है ना, ये हो गया 0/1, 0/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, कट के 1 ही आएगा। तो इसमें से 2/3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कंप्लीट हो चुका है, और इतना पार्ट अभी बचा है होना, ठीक है, ये कहने का मतलब है। वैसे नंबर में तो पता चल गया 20 और 30, फ्रैक्शन में हमें ये इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना और अभी बचा है, तो ऐसे निकालेंगे। 2/3 का मीनिंग ये हुआ। अगर हमसे फिनिश्ड ना पूछा होता, हमसे पूछा होता कि जो अभी फिनिश उसने करने हैं उसका फ्रैक्शन निकालो, तो जो 20 कर लिए, 30 टोटल हैं, तो जो अभी करने हैं वो कितने होंगे 10, तो हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाता ऊपर, रिक्वायर्ड नंबर 10, टोटल है 30, 0 से 0 कम कट जाता तो 1/3, जो कि ये वाला हिस्सा है ये, ठीक है। ये 1 है ना, 3 का ये 1 हिस्सा हो गया, अपॉन में 3, यहाँ से चेक करेंगे इधर को तो ये 1/3 ही हुआ ना, 1/3, तो ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, लिख लेते हैं नेचुरल नंबर्स अप टू 12, 2 to 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गए टोटल। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, इसमें से प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन निकालो कह रहा है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स एक प्रकार के नंबर होते हैं, ठीक है, एक टाइप ऑफ नंबर, अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर तो जीरो, नीचे इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। अपॉन के नीचे तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर ढूंढने होंगे कि प्राइम नंबर कितने हैं इनमें से, फिर उनको काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे। काउंट करने से पहले पता होना चाहिए ना कि कितने प्राइम नंबर कितने हैं,
और उससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, तभी हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर होते हैं, मतलब वो सिर्फ दो ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। दो के अलावा किसी भी तीसरे नंबर से वो डिवाइड हो ही नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ नीचे रिमाइंडर में बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं टू का, ठीक है। टू एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ टू से ही डिविजिबल होगा। टू वन जा टू, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। और सिर्फ वन से ही डिविजिबल होगा, वन टू जा टू, ये। अब ये वाले केस में अगर हम ध्यान दें, इस वाले केस में, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो वन से डिवाइड नहीं होता? वन से तो सारे ही नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना। वन जित जो भी नंबर से डिवाइड करना उतने जा ही कर लेंगे। 30 होगा तो 130 जा, 100 होगा तो 100 जा, 100 ही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 3 है तो 1 3 जा 3, डिवाइड में मतलब जी कुछ नहीं बचेगा रिमाइंडर। तो ये वाला केस तो हर किसी नंबर में सेटिस्फाई होना ही होना है, ठीक है। तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, ये तो हो ही जाएगा। अब एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, ठीक है, वन से तो होना ही है हर नंबर ने, लेकिन डेफिनेशन में आता है कि जो नंबर खुद से और वन से डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। कहने की बात है इनडायरेक्टली कि खुद से हो वो नंबर, और उसके अलावा और किसी भी नंबर से ना हो। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं थ्री का, ठीक है। तो थ्री वन जा थ्री, एक तो थ्री से हुआ और वन से तो हर नंबर होना ही होना है, ठीक है। क्या इन दोनों के अलावा, थ्री और वन के अलावा, थ्री और किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? क्या टू से डिवाइड हो सकता है थ्री पूरी पूरी बार? नहीं। फोर से हो सकता है? नहीं। फाइव से हो सकता है? नहीं। फिर तो बड़े ही हो गए ना, बड़े नंबर से तो वैसे भी नहीं हो सकता, थ्री से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। वन से होता ही है, वो तो कंडीशन ही होती है। टू से होता नहीं है, उसके बाद थ्री से ही होता है, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और वन से ही डिविजिबल होते हैं वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ टू फैक्टर ही होते हैं, ठीक है, दो ही फैक्टर होते हैं उनके, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नाइन लिया, ठीक है, नाइन, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे नाइन ले लिया हमने, नाइन एक तो नाइन से डिविजिबल हो जाएगा, नाइन वन जा नाइन चला गया। एक वन से तो हर एक नंबर होता है, तो वन नाइन जा नाइन हो गया। थ्री से भी डिविजिबल होता है ना नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, ये पूरी पूरी बार चला गया ना। तो इसके तीन फैक्टर आ गए, नाइन वन थ्री, ठीक है। यानी कि खुद के अलावा, खुद के और वन के अलावा एक और फैक्टर आ गया, तो ये प्राइम नंबर में अब नहीं गिना जाएगा। अब समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से एक बार कर लेते हैं। तो इसको दोबारा से कर लेंगे अच्छे से लिख के। एट्थ क्वेश्चन है कि क्या लिखना था हमने, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, ठीक है। तो अब समझ आ जाएगा ना। सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं इसमें से। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है टू, ठीक है। और टू होता है, हम थ्री से शुरू करते हैं लेकिन टू भी होता है। टू एक इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। टू हो गया, उसके बाद थ्री होता है, उसके बाद फाइव भी होता है, सेवन भी होता है, नाइन नहीं होता, सीधे इलेवन होता है, ठीक है। बाकी जो टू के अलावा जितने भी इवन नंबर होते हैं ना, तो ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो खुद से चले जाएंगे, एक वन से चले जाएंगे, और अगर वो इवन नंबर है तो टू से वो ऑब्वियसली जाएंगे। इवन नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है ना, जो टू से डिविजिबल होते हैं। तो इवन नंबर हम वैसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ टू एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें निकालना था, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएंगे, इनकी बात हम कर रहे हैं इतने सारे में से, तो फाइव अपॉन नीचे टोटल, तो नीचे कितने थे, इलेवन थे, ठीक है। टोटल टोटल नंबर कितने थे, इलेवन। तो फाइव अपॉन इलेवन हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113, ठीक है।
102 से लेकर के 113 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं तो लिख देते हैं 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 113 तक ही लिखने थे ना। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी प्राइम नंबर ही ढूंढने हैं हमको। तो सबसे अब यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये तो इवन नंबर हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। अब 103 ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होता। एक तरीका तो है कि हम 1000 तक के सारे प्राइम नंबर या 200, 300 इतने जितने भी हम कर सकते हैं, सारे प्राइम नंबर हम एक बार देख लें उनको, तो फिर देखने से याद आ जाता है कि ये प्राइम नंबर था या नहीं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हम जैसे थोड़ा अंदाज़ा अगर लगा लें, ढूंढ लें कि कौन कौन से होंगे। जैसे अगर हम 102 को देखें तो इवन नंबर, मतलब ये तो हट गया, ये भी, ये भी, ये भी, इनको पहले ही हमने कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। अब बचे हुए नंबर्स में से हम ढूंढेंगे इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं, ठीक है, या हो सकते हैं। जैसे 103 है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ मतलब इससे बड़े तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है, बड़े नहीं ले सकते। अब हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि 103 जो है वो 103 से छोटे 103 तक ये कितने नंबर से डिवाइड होता है। क्या सिर्फ 103 और 1 से ही होता है या किसी और से भी होता है, ठीक है। तो अब इतना हम जानते हैं कि ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड, मतलब 2, 4, 6 ऐसे से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर बचे कौन, 3, 7, 9, 11, 15, 15 से भी नहीं हो सकता, ठीक है, 17, 19, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे से ही होंगे, एक बार हम देख लेंगे, अभी समझ आ जाएगा जैसे देखेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर इनको मतलब ऐड करने से, किनको ऐड करने से, ये जो जैसे 103 है ना, तो ये जो डिजिट्स हैं यानी कि 1 + 0 + 3, इनको आपस में ऐड करने से 3 या 3 की टेबल का अगर कुछ आता है तो ही वो 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 + 0 1, 1 + 3 4, ठीक है, 4 आ गया ना। तो 4 3 या 3 की टेबल में आता है नहीं, तो ये मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होता। 3 से नहीं होता तो 9 से भी नहीं होगा। अब 3 की टेबल में जितने आएंगे ना 21, 27, ये किसी भी से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 7 की कर लेते तो 7 तो हम ऐसे ही चेक कर लेंगे कि 7 × 1 = 7, 3 बचा, 33 हो गया। 7 की टेबल में 33 आता है नहीं, कट, ठीक है। अब अगर ये इनसे नहीं होता है ना तो हमें इतने में ही पता चल जाता है, मतलब ये हर एक से डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम अभी इतने इनको ही बीच का ले रहे हैं ना। तो अब हमें पता चल जाएगा कि 103 जो है ये हमारा एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है। मतलब 3, 7, 9, 11 इतना तक अगर हमें पता चल गया, 11 से भी दे देंगे तो पता चल जाएगा, तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये क्या है, प्राइम नंबर ही है, ठीक है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि किसी बड़े नंबर से डिवाइड वो हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 103 एक हो गया, इसका नेक्स्ट करेंगे तो इसके नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं 105, ठीक है। इसका ढूंढना है, इनके नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 5 6 आ जाता है ना 3 की टेबल में, तो 3 से भी डिविजिबल होगा ये, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये नहीं होता। 107 एक तो ना आपको देख के ही फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर उसमें थोड़ा सा ही और सर्च करने से पता चल जाता है। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या है कि हम प्राइम नंबर लिख लें अप टू 300, 500 या 100, 200, 150 इतने तक प्राइम नंबर हम लिख लें और उनको एक एक बार देख लें, तो भी फिर पता चल जाता है, याद आ जाता है क्वेश्चन करते टाइम कि हाँ ये प्राइम नंबर था या नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर कभी इमरजेंसी हो गई तो ये तरीका फिर हमेशा के लिए बेस्ट है कि इससे हम हमेशा ही कर सकते हैं।
तो इनको ऐड करेंगे तो 1 + 7 कितना होता है 8। तो ऐड करने से 8 आ रहा है ना, 9 की भी डिविजिबिलिटी नहीं लग रही है, 3 की डिविजिबिलिटी भी नहीं लग रही है, और बाकी सबसे भी डिवाइड करके देखेंगे तो ये किसी से भी नहीं होगा, ये भी एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, बाकी 109 इनको भी ऐड करने से हमारा कितना आ रहा है 10, ये भी 3 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, और इनके मल्टीपल से भी नहीं होगा। ठीक है, 7 से नहीं होने वाला है ये डिवाइड, 11 से नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर की ही उसमें आ जाएगा ये भी 109। नेक्स्ट आया 1 + 1 + 1 3 हो गया ना, तो ये 3 तो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। और लास्ट बचा फिर 113 जो कि एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, टोटल प्राइम नंबर है 4, और टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नीचे है 12। ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, चाहे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3, 1/3 करेंगे तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही आंसर कैसे होंगे, क्योंकि हमने एक है सिंप्लेक्स फॉर्म में उसी फ्रैक्शन को, एक है ओरिजिनल जैसे निकालना था वैसे। वैसे तो अगर हम इतने में छोड़ देते तो मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व हो सकता है तो, और हमने उसको ऐसे में अगर दिया है तो वो अधूरा माना जाता है। लेकिन फ्रैक्शन का सिंप्लेक्स फॉर्म आपके इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक बाद आने वाला है, तो इन क्वेश्चंस में हम इस आंसर को भी ले सकते हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What fraction of these circles have axes in them? ये जो सर्कल दिए ना हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऑफ सर्कल्स बनाए, इनमें से ये x कितनों के अंदर है कह रहा है। ठीक है, तो x 4, ये 4 सर्कल हमारे लिए है, मतलब ये हमें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सर्कल 8 है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 4/8। ठीक है, 4/8 हो गए, और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 सिंप्लेक्स फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, सिंपल है ना। लिखने में कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 4, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2, या 4/8 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टिन ने क्या किया, एक सीडी प्लेयर, सीडी को प्ले करने वाला होता है ना सीडी प्लेयर, वो खरीदा अपने बर्थडे पे। शी बॉट 3 सीडीज, 3 सीडी उसने खरीदी, 5 अदर एज गिफ्ट उसने रिसीव की। ठीक है, मतलब 3 सीडी उसने मार्केट से खरीद ली खुद, और 5 सीडीज उसको गिफ्ट के तौर पर मिली। ठीक है, हमें निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज। ये जो टोटल सीडीज उसके पास हुई ना, 3 सीडी जो उसने खरीदी और 5 सीडीज जो उसको गिफ्ट में मिली, तो टोटल कितनी सीडीज हो गई 8। टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितना हो गया 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो इस 8 का फ्रैक्शन अब इसका हमने निकालना है। फर्स्ट में कौन सा फ्रैक्शन, सी बाइज। ठीक है, तो उसने खरीदा, सी बाइज, उसने कितना, सी बाय, उसने कितना बाय किया 3। ठीक है, उसने 3 सीडी बाय करी थी, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू ये जो उसने खरीदा अपॉन टोटल नंबर ऑफ सीडी, ये फ्रैक्शन हो गया जो उसने बाय करी उस सीडी का, यानी कि 3/8। ठीक है, अगर हम उसको अभी बनाते हैं, दोनों का एक साथ बनाएंगे। और दूसरा है व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट, और जो उसने रिसीव किया है गिफ्ट के तौर पर, तो सी रिसीव्ड एज गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट के तौर पर उसने कितनी सीडी रिसीव करी 5, तो यहाँ पर भी हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, जैसे माना ये एक नंबर लाइन है, 0 1 मान लेंगे, ये आगे को बढ़ी, यहाँ से भी आगे को बढ़ी, 8 है ना अपॉन में, टोटल कितने हैं 8, तो इसके हम बराबर 8 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5
6 और 7, ठीक है। 7 मार्क करेंगे तो 8 पार्ट हो जाएंगे। तो इसमें से जो 3 पार्ट है यानी कि 1 2 3, ठीक है, ये इस पूरे का इतना पार्ट यानी कि 3/8 पार्ट क्या है, उसने खरीदी थी इतनी सीढ़ी, और यहाँ से इतना ज़्यादा ये जो फ्रैक्शन है 5/8 ये उसको एज अ गिफ्ट मिला है, ठीक है। ये होता है तरीका किसी भी नंबर से फ्रैक्शन में चेंज करना। अभी फिर आगे भी सीखेंगे कि फ्रैक्शन से किसी चीज़ को नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को ना हम परसेंटेज में दिखाते हैं, इतना परसेंट हो गया, फ्रैक्शन में दिखाते हैं, इतना फ्रैक्शन हो गया, सिंपल नंबर्स में दिखाते हैं। तो हमें हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर हमसे बोला कि 3/4 पार्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 3/4 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ टोटल कोर्स का, तो हमें समझ आना चाहिए कि टोटल अगर उस 4 पार्ट थे पूरे सिलेबस के, तो उसने 3 पार्ट कंप्लीट कर चुका है वो, यानी कि उसका लगभग कोर्स कंप्लीट होने वाला है, बस 1/4 पार्ट ही अब बचा है, ठीक है। मतलब ये हमें समझ आनी चाहिए, ये लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए। अगर कोई कहे 70% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ये लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए कि 70% मतलब उसने ऑन एन एवरेज हो गया है उसका, बस 30% अब बच चुका है, ज़्यादा कोर्स कंप्लीट है, थोड़ा सा कोर्स और करना बाकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम सिर्फ नंबर में जानते हैं, हमें कोई नंबर में बता दे कि 100 में से वो 50 ले आया है, 100 नंबर में से 50 नंबर वो ले आया है, तो उसके इतने मार्क्स आए हैं, बस इतना समझ में आता है। 50% कोई कह दे, 1 और 2 कह दे, तो ये हमें उतना समझ नहीं आ पाता। तो इनसे भी हैबिचुअल हमें होना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे मतलब मैथ्स में फिर हम तभी अच्छे हो पाएंगे, ठीक है, ताकि हमें मतलब हर टाइप का वो समझ में आता हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।